तो क्या रहे आपके आज के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ में आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट चलिए जानते हैं एक नजर में। तो आज की तारीख हो गई है 24 जून 2025 और पहला शब्द आपके सामने आता है एग्रेसर। इसका मतलब होता है आक्रामक या बहुत गुस्सेल। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट यानी कि बीच में रोकना या पकड़ लेना। नेक्स्ट अनमिस्टेकेबली, इसका मतलब स्पष्ट रूप से या क्लियर तरीके से। नेक्स्ट वॉरमोंगर, इसका मतलब होता है जंगबाज या युद्ध की आग भड़काने वाला। नेक्स्ट आता है वॉइंग, इसका मतलब कसम खाना। नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस यानी कि नतीजे या परिणाम। नेक्स्ट आता है ओवरचर्स, इसका मतलब होता है किसी काम को करने की पहल करना। नेक्स्ट एबिस यानी कि अतल खाई, गहरी खाई। नेक्स्ट कैटास्ट्रोफिकली यानी कि भयंकर। अब ये तो बात हुई आज के आपके एडिटोरियल के वोकैब की। अब यहां पे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि इफ ही वर द प्रेसिडेंट। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ही वर लिखा हुआ है तो कई बच्चों का ये कंसर्न होगा कि सर ही के साथ तो वॉज आता है, सर यहां पे वर क्यों लिखा है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको सीखना चाहिए कि जब भी हमारे पास इफ के साथ सेंटेंस को जोड़ा जाता है या कहें इफ के साथ सेंटेंस को लिखा जा रहा होता है तो उसको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि अगर वो हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते, तो मैं सेंटेंस ऐसा कहता हूं, इफ मोहित वॉज या वर in our team we would win the मैच। अगर मोहित हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते। तो अगर हमारे पास कंडीशन वाला सेंटेंस आता है, इफ अगर मगर वाली बातें आती है, तो इसको कहा जाता है बेटा डिपेंडेंट क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक। तो यहां पे याद रखना है आपको कि इफ आ गया तो चाहे ये मोहित, चाहे यहां पे कोई सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल हो। फिलहाल मोहित सिंगुलर है, अगर यहां सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर ही लगाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि इफ ही वर द प्रेसिडेंट द यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव स्टार्टेड। तो उन्होंने ऐसा कहा, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन का वॉर स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। तो ऐसा उन्होंने कहा था कब, रैली के टाइम पे। तो यहां पे आपके पास इफ के साथ वर लिखा आया, क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन को दिखा रहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं युद्ध की शुरुआत ही नहीं होने देता, इस वजह से यहां पर आया। ठीक है, आपका ये आज का होमवर्क है, रीड द टी लीव्स। इसकी मीनिंग क्या होती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।